परमात्मने नमः। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। यह बात स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। अब यह सुनना जरूरी हो जाता है कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध सालवाद नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में तो कहना ही क्या है, वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे संसार को भी पवित्र कर देते हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी हमेशा नया रस मिलता रहता है। अब भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मिणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्राय गाया ही करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर लक्षण हैं और परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है, इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष करता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब रुक्मिणी को यह बात मालूम पड़ा कि मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तो वे बहुत उदास हो गए। उन्होंने बहुत कुछ सोचकर एक विश्वासपात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी पहुँचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं और ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी भगवान की पूजा किया करते हैं। उस समय ब्राह्मण तपस्वी थे और कोई भी राजा उनकी तपस्या के लिए नमन रहता था। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और उनके पैर को सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत न हो अर्थात उसका पतन न हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा, वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेता है, जिसका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत है, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। अर्थात ब्राह्मणों का स्वभाव यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार से सुविधा है ना? जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहते हैं, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस लिए और किस अभिलाषा से
इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं। यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। उसके बाद वे भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश कहने लगे। उन्होंने कहा है, रुक्मिणी जी का संदेश यह है, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कान के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृश्य देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं। अपने ही समान मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे जदुवंश शिरोमणि, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैब्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। सूर्यनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में अनर्थ देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंडी नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मिणी ब्राह्मण देवता का नहीं लौटे तो बड़ी चिंता में पड़ गई। विवाह की तैयारी करा रहे, सोचने लगी कि अब क्या होगा। अभी तक तो ब्राह्मण देवता आए ही नहीं। फिर भी सोचें कि अभी समय है, ऐसा समझकर अपने आंसू से भरे नेत्र बंद कर लिए। इधर रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय उनकी बाईं जांघ भुजा और नेत्र फड़कने लगे। सती रुक्मिणी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वह उन्हें देख करके लक्षणों को समझ गई और भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं यह सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं और उनकी प्रशंसा की, यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने के लिए उन्होंने सत्य प्रतिज्ञ हैं। भगवान शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद तेज से भर गया और इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देख उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को ही सौंप दी। रुक्मिणी लक्ष्मी जी का अवतार थी और रुक्मिणी यदि किसी की प्रार्थना करती हैं या नमस्कार करती हैं, इसका मतलब सारी लक्ष्मी उसके पास चली गई। उस ब्राह्मण देवता को उन्होंने सारी लक्ष्मी ही दे दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकता बस यहाँ पधारे हैं। तब उनकी स्वागत के लिए वे निकल पड़े। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए, अपने आप को धन्य समझा। इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है। जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे स्वयं मौन थीं और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थीं।
सूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र उठाए कवच पहने हुए थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश कोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त हो अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया और उनकी विधि विधान से पूजा की। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मिणी जी ने पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरजा मंदिर से बाहर निकली। रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को मोहित कर लेने वाली थी। इस प्रकार वे अपनी सहेली के साथ मंदिर से बाहर आईं और रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि सौंदर्य निछावर कर रही थीं। उन्हें देखकर उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित लुटाकर बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से सर्व अस्त्र शस्त्र छूट गए थे। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थीं। इस प्रकार वहाँ आए हुए नरपतियों की लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थीं कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं को देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया, जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में अपना भाग ले जा, वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आज यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के बसवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ और वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, हमें धिक्कार है। आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और वे ग्वाले जैसे सिंह के बाग को हरिण ले जाए, उसी प्रकार हमारा इस प्रकार कहा सुनकर सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पान कर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने धनुष का टंकार किया और जरासंध की सेना के साथ बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है, तब उन्होंने लज्जा के साथ भगवान श्री कृष्ण के मुंह की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी तुम डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उस पर यह बात बिल्कुल सहन नहीं हुई और यह सोचे कि मेरे बहन का अपहरण कर लिए हैं और राक्षस रीत से बल पर उसके साथ विवाह करें। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अछौड़ी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की कि मैं आप लोगों के बीच में शपथ करता हूँ, यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी को न लौटा सका तो अपने राजधानी कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। इस प्रकार रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहाँ कृष्ण हो वहाँ रथ को ले चलो। रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी और भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बहक कर अपनी बातें करता हुआ वह एक ही रास्ते श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकार कर खड़ा हो गया और इस प्रकार श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए उसके धनुष को काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण 8 बाण से उसके चारों घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़े और इस प्रकार जब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया तो भगवान ने उसको भी काट दिया। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते ही भगवान ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार रुक्मी ने अनेकों अस्त्र शस्त्र उठाए, लेकिन भगवान ने सारे अस्त्रों को काट डाला। इस तरह से जब भगवान रुक्मी को मारने के लिए हाथ में तलवार निकाली
तो रुक्मिणी ने देखा कि हमारे भाई को मार ही डालना चाहते हैं, तो भय से विह्वल हो गई और श्री कृष्ण के चरणों पर गिर कर करुण स्वर में बोली, हे राधे देव, आप इसे छोड़ दीजिए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के आग्रह से उन्होंने रुक्मिणी को छोड़ दिया और रुक्मिणी वहाँ से अपने राज्य को न लौट करके जंगल में ही चला गया और बलराम जी और जदुवंश की सेना लौटकर द्वारका चली। गंधर्व विधि से रुक्मिणी से विवाह किया और सुखपूर्वक द्वारिका में रहने लगे। रुक्मिणी हरण और रुक्मिणी से विवाह के पश्चात प्रद्युम्न का जन्म और संबरासुर के वध की कथा सुनाते हैं। कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। ये कहानी पहले भी है, इसका रामायण जी में भी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है और शिव पुराण में भी ये मिलता है। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर, सौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि काम रूपी संबरासुर वेश बदलकर सूतिका गृह से उन्हें हर ले गया। संबरासुर काम का ही प्रतीक है। जब काम का प्रयोग सद्गुण के रूप में होता है, दूसरों के कल्याण के लिए होता है, तो वही प्रद्युम्न होते हैं। लेकिन जब उसी काम का रूप सांसारिक विषयों और भोग विलास के लिए होता है, तब उसी काम का नाम संबरासुर हो जाता है। सूतिका गृह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट आया, क्योंकि उसे मालूम था कि श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से ही उसकी मृत्यु लिखी है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निगल गया। तदनंतर मछुओं ने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया। अब ये कहानी जैसी भी है, क्योंकि एक बार जब समुद्र किसी के उदर में, मत्स्य के उदर में कोई चला जाता है, चाहे किसी भी जीव के उदर में कोई दूसरा जीव चला जाता है, तो उसके शरीर का विघटन होना शुरू हो जाता है। खैर जो भी है, ये सूक्ष्म बातें हैं। उस प्रद्युम्न को हम एक ऐसा प्रतीक मान सकते हैं कि जो सद्गुणों में लगा हुआ जो काम की प्रवृत्ति है, वह संसार में फंसाने के लिए ऐसा उपाय कर दिया या संसार में ला करके उसे फेंक दिया। और इस प्रकार जब उस मत्स्य को संबरासुर के ही प्रजा ने पकड़ लिया और ले जाकर संबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। अब संबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। लेकिन उसके उदर में संबरासुर के रसोइये ने देखा कि उसके उदर में तो एक बालक है। उसे संबरासुर की दासी मायावती को समर्पित किया। उसके मन में बड़ा शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। परीक्षित व मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। पत्नी रति ही वह मच्छी थी जो उनके रसोइये में काम करती थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को संबरासुर ने अपने यहाँ दाल या जो भी चीज़ें हैं रसोई बनाने में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि शिशु के रूप में मेरे पतिदेव
कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस उद्दीपन हो जाता। इस प्रकार श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उनके भावों में परिवर्तन देकर कहा, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा, प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। संबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्मपत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी जब आप 10 दिन के भी न थे तब इस संबरासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मत्स्य आपको निगल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए। यह संबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने बस में कर लेना या जीत लेना बहुत कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। अपनी संतान आपकी खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन आपकी ही चिंता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसे ही दशा हो रही है जैसे बच्चा खो जाने पर किसी भी एक छोटे जीव की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी संबरासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि वह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों की चोट से संबरासुर तिलमिला उठा। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकला। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और उसके बाद प्रद्युम्न पर चला दी। भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है, तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी बहुत ही शस्त्र वर्षा करके जब वो उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्यवती महाविद्या का प्रयोग किया। तदनंतर संबरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ी मायाओं का प्रयोग किया, परंतु प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सबको नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और संबरासुर का किरीट एवं कुंडल सिर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी ले गई। आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार फिर समय वहां रुक्मिणी या पहुंची। परीक्षित, उनके नेत्र कजरारे और वाणी मधुर थी। बात्सल स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मिणी सोचने लगी, यह नवरत्न कौन है? यह कमल नयन किसका पुत्र है? इसे यह कौन सौभाग्यशाली पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठा ले गया। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की तरह शरीर दिखाई दे रही है। हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था। जिस समय रुक्मिणी यह सोच रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपनी माता पिता देवकी वासुदेव के साथ वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण जब कुछ जानते थे परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहां पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को संबरासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आज जितनी भी घटनाएं थीं कह सुनाई। नारद जी के द्वारा महान आश्चर्यमय घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतपुर की स्त्रियां चकित हो गई और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और रुक्मिणी, सब 9 दंपतियों को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। अब हम आगे देखते हैं
भगवान की आगे की लीला में श्यामंतक मणि की कथा है। जामवंती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह आगे देखते हैं। सत्राजीत श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं सामंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। इस पर शंका होती है कि सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था। तब सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। सत्राजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे श्यामंतक मणि दी थी। सत्राजीत उस मणि को गले में धारकर ऐसे चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। जब सत्राजीत द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही आते देखकर लोगों की आंख उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस प्रकार उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्र को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। अनजान पुरुषों की भांति बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्य देव नहीं है, ये तो सत्राजीत है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजीत अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया गया। उसने ब्राह्मणों के द्वारा श्यामंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देता था। भार का परिमाण इस प्रकार है, चतुर्विपरीत भीर्गुंज गुंजाना पंच परम पलम। ये पुराने जो वजन नापने का अपना तरीका हुआ करता था। और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा ये सब चीजें नहीं होती। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजीत तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थलोलुप लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजीत के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन दिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जामवन ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपने गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ और कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजीत की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। लेकिन जब यह बात भगवान को मालूम पड़ी तब अपने सिर से कलंक का टीका हटाने के लिए वे उस मणि को ढूंढते हुए वन में चले गए। वहां ढूंढते हुए लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब उन लोगों ने अभी देखा कि पर्वत पर एक ऋक्ष ने सिंह को मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि श्यामंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। उसे हर लेने की इच्छा से बच्चों के पास जाकर खड़े हुए। उस गुफा में अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसने चिल्लाहट सुनकर परम बलि ऋक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया था और अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। ये कहानी पहले आती है कि जामवंत जी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन भगवान के शक्ति का पता लगाने के लिए वे उन मन में हमेशा सोचा करते थे कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। अंत में भगवान ने उनसे कहा
कि हमारे सत्य का परिचय आपको द्वापर के समय मिलेगा, जब मैं कृष्ण के रूप में तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। तो वही बात को पूरा करने के लिए सारी कहानी घुमाई गई थी। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। अनेकों अस्त्र शस्त्र चलाए, मल्ल युद्ध हुआ, घूसों से हुआ। इस प्रकार 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जाम्बवान के शरीर का एक गांठ टूट गई और सारा उत्साह जाता रहा। शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभो, मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। इस प्रकार जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण का प्रार्थना की और जामवंत भगवान को पहचान लिया तथा श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों से उसका शरीर फेर दिया और प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा, ऋक्षराज, इस मणि के लिए ही तुम्हारी गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करके उन्हें अपनी कन्या कुमारी जाम्बवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से बाहर नहीं निकले, तो वे दुखी होकर द्वारका लौट आए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव ने यह सब सुना तो उनको बहुत दुख हुआ और सत्राजीत को भला बुरा कहने लगे। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों और कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों, कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके बात कही कि हे गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूत स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली है। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं और वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति ही हो जाती है। राजा युधिष्ठिर ने यहाँ कहा है कि जो ईश्वर की प्रार्थना करता है, हमेशा ध्यान और स्तुति में ही लगा रहता है, उन्हीं को पवित्र आत्मा कहा जा सकता। अर्थात पवित्र आत्मा वह होता है जो ईश्वर के यजन भजन में कहीं भी अपने आप को रमाए रखे, और जब उसी में वह रमाए रखता है तो उसके अंतःकरण की शुद्धता वैसे ही हो जाती है और उसी को ही पवित्र आत्मा कहा गया है। और वे चाहे संसारिक वस्तु की या चाहे मुक्ति की जो भी आशा करते हैं, उनके लिए सुलभ हो जाता है। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, संसारिक भोग भी नहीं मिलता। अर्थात संसारिक भोग के लिए भी हमें ईश्वर की ही प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर से ही कामना करनी चाहिए और किसी से नहीं। वैसे तो मनुष्य हमेशा पुरुषार्थ ही करता रहता है, सोचता है कि हम यह पुरुषार्थ करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ये करेंगे तो वो मिलेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। उसके प्रारब्ध में क्या है और प्रारब्ध बनते कैसे हैं? प्रारब्ध तो
पूर्व कर्मों से बनते हैं, ईश्वर की आराधना से अच्छे प्रारब्ध बनते हैं, और न आराधना से अलग अलग प्रारब्ध बनते हैं। उन्होंने कहा कि आप तो देवताओं के भी आराध्य देव हैं, मैं चाहता हूं कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। कुरुवंशी और सृंजय वंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म हैं। आप में यह मैं हूँ, यह दूसरा है, यह अपना और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले, उस फल में जो न्यूनाधिकता होती है वह तो न्यूनाधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में विषमता या निर्दयता आदि का दोष नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा। फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सबके सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी भी हैं। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने बस में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को बस में नहीं किया है, वे मुझे अपने बस में नहीं कर सकते। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, जस, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही बहुत कम है। भगवान की ये बात सुनकर के महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया और उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सृंजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देशी वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को कैकेय देशी वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मद्र देशी वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी है, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिब्रज गए। वहाँ जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आए हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वो आप हमें अवश्य ही दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए पराया कौन है। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी जस का संग्रह नहीं करता, जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें, तो सच पूछिए उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ा ही है। आप तो जानते ही होंगे कि राजा हरिश्चंद्र रंतिदेव केवल अन्न के दाने बिन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुदगल, शिबी, बलि, व्यास और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथियों को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए।
जरासंध ने उन लोगों की आवाज, सूरत, शक्ल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्ह को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। यह सोचने लगा कि मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य। फिर इसके मन ही मन विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं, और जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ है मांग ले, मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्तज शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट न होगी। भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन, ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया। फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब ओर फैली हुई है और आज भी बड़े लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राजलक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया। दैत्यराज बलि को यह मालूम हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। तो मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मन चाही वस्तु मांग लें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडुपुत्र भीमसेन है और इनका भाई अर्जुन है, और मैं इन दोनों का ममेरा भाई आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगा और चिढ़कर बोला, अरे मूर्खों, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो, युद्ध में तुम घबरा जाते हो। यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्र की शरण ली है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ तो नहीं लड़ूंगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में मुझसे छोटा है, दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है, इसलिए अभी मेरे जोड़ का वीर नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़े के हैं। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों का आपस में युद्ध होने लगा। दोनों पैतरा बदलते हुए एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगे और इस प्रकार से गदा युद्ध होते होते गदा के बाद फिर घूसों से युद्ध होने लगा। जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हुई थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार न हुई। इस प्रकार 27 दिन बीत गए। 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का सहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े को जोड़कर इसमें जीवन दान किया है। इसलिए भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। भगवान का ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबा, दूसरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डालों को चीर डालते हैं। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए और इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांघ सब अलग अलग होंगे। जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं।
उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इस प्रकार जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई हो गई और भगवान इंद्रप्रस्थ को लौट आए। राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की और सभी ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही दृढ़ भक्ति होगी। ये जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वो सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर बहुत से लोग उच्छृंखल और उदंड हो जाते हैं। हई नहुष, वेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्रीमंत के कारण अपने स्थान के पद से च्युत हो गए थे। तुम यह भी समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उसका नाश भी अवश्यंभावी होता है। उन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिससे उनके इष्ट मित्रों की सुख और शत्रुओं का बड़ा दुख हुआ। इंद्रप्रस्थ वासियों का मन उस शंख ध्वनि को सुनकर खिल उठा। इस प्रकार सभी पांचों भाइयों ने भगवान की वंदना की, जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के परम अनुग्रही बात सुनकर प्रेम से भर गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे उनसे आगे कुछ कह ही नहीं सके। भगवान अनेक रूपों में आकर के पापी और पाप का नष्ट कर देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा वर्णन करने के योग्य नहीं है। कितना वर्णन किया जाए कम ही पड़ेगा। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा, शंकर आदि और इंद्र आदि लोकपाल भी उनके दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमारे राजसूय यज्ञ में आपको मुख्य अतिथि या आपको ही अग्र पूज्य बनाते हैं। आप तो अनंत हैं, हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में है तो हम दंड के पात्र, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। सर्वशक्तिमान कमल नयन भगवान के लिए मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से न तो आपका उल्लास होता है और न तो उल्लासी होता है, क्योंकि आप सजाति, विजाति और स्वगत भेद से रहित स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। किसी से पराजित न होने वाले हे माधव, यह मैं हूँ और यह मेरा है, तथा तू और यह तेरा, इस प्रकार से विकार युक्त भेद बुद्धि से तो पशुओं के अंदर ही होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में ऐसे पागलपन के लिए विचार कहीं नहीं आते, फिर आप में तो होंगे कहाँ से। इसलिए आप जो कुछ कह रहे हैं वह लीला ही लीला है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को के अनुमति से यज्ञ के योग्य समान समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋतिज, आचार आदि के रूप में वर्णन किया। उनके नाम हैं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, भरद्वाज, सुमंत, गौतम, असित, वशिष्ठ,
च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवश, कृत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमत, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, बीतिहोत्र, मधुचंदा, वीरसेन और अकृतव्रण। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामति विदुर आदि को भी बुलवाया। राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा उपस्थित हुए, उनको भी निमंत्रण दिया गया। इसके बाद ऋतिज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवा कर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सब के सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी सोने के बने हुए थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी इत्यादि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, मुनि, यज्ञ, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां सभी उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया और विधि पूर्वक पूजन कराया। अब सब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा यानी अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में भी वही हैं। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। हे सभासदों, मैं इनका वर्णन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजाति विजाति और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से रहित हैं। वे अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सारा संसार श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ का संपादन करता है। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए इनकी ही अग्र पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण को, जो उस समय एक मानव रूप में थे, मानव लीला कर रहे थे, उन्हें ईश्वर का रूप दिया और उनके अग्र पूजा का समर्थन किया। कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वो लीला ही करने के लिए अवतार ग्रहण किए थे, और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वे एक मर्यादा स्थापित करने के लिए ही उनका अवतार हुआ था। इस संसार में रह करके ये जीव का दूसरे जीव के प्रति क्या
मर्यादा है, एक संबंधी का दूसरे से क्या रिश्ता है, उसको कैसे निभाया जाता है, कैसे मर्यादा में रहा जाता है और मर्यादा में ही रहकर कैसे बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है, ये भगवान राम ने बताया। क्योंकि मर्यादा ही संसार का सबसे बड़ा साधन है और मर्यादा में रहने से ही सारा मानव समाज सही रास्ते से चल सकता है। इसलिए भगवान राम का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। मैं यह तो नहीं कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण का जीवन अनुकरणीय नहीं है, लेकिन साधारण मानव उस लीला को समझ नहीं पाता है और अपने आप को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण हमेशा सबका नाश ही करते हैं या हमेशा नाश के लिए ही उद्यत रहते हैं। तो यहाँ लोगों की अपने अपनी समझ के अनुसार है, इसलिए उनको लीला पुरुषोत्तम ही कहा जाता है। वे ज्ञान देने के लिए आए थे किसका क्या धर्म होना चाहिए, उन्होंने केवल उपदेश दिया, उस पर चला नहीं, और चल भी रहे थे तो उनको उसके रहस्य को कोई जानता भी नहीं था। भगवान राम यहाँ स्वयं जो है उस मर्यादा का पालन करते हुए अपना सारा जीवन उसी में ही व्यतीत कर दिया। भगवान राम का जीवन एक आदर्श है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक लीला के रूप में है। उनकी सारी लीलाएं, सारे रहस्य हमेशा प्रकट होते रहते थे। जो भी उनकी दिव्य लीलाएं थी प्रकट हो जाती थी। इसलिए मर्यादा में वे नहीं रह पाती थी और साधारण लोग जो है उनको समझ नहीं पाते थे। यही दोनों में अंतर है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सहदेव जी बोल रहे हैं कि हमने देख लिया कि जहां बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई। जब सहदेव को यह बात बताते हुए कि भगवान श्री कृष्ण को ही अग्र पूजा का अधिकारी समझा जाए तो सभी लोग इस पर सम्मत हो गए और सभी लोगों ने उनके बात का अनुमोदन किया। अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठ करके खड़ा हो गया। वो भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता, क्रोध से किंतु विरोध भाव के साथ भगवान को सुना कर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। बोला, सभासदों, श्रुतियों का यह कहना है और सर्वथा सत्य भी है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। पर मैं मानता हूँ आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए सदस्य पतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों का शांत करने वाले परम ज्ञानी, परमर्षि, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सद संपत्तियों को छोड़कर यह कुल कलंक वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौवा कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है और न ही कोई आश्रम है। कुल भी इसका ऊंचा नहीं है। सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि राजा जजात ने इसके वंश को शाप दे रखा है। इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी वेदचार रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे।
वहां से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत सी बड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की आवाज पर ध्यान ही नहीं देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उनकी बातों का कुछ भी उत्तर न दिया, परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से पतित हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। अर्थात जहाँ भगवान और गुरु का अपमान हो, वहाँ से हट जाना चाहिए। अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, कैकेयी और सृजन वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को इसमें कोई घबराहट न हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वहाँ बहुत बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। प्राणियों के देखते ही शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से बैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और वह इस प्रकार बैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह उसमें तन्मय हो गया और पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋतुजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान और धूत स्नान किया। इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधियों और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीने तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण उनसे अनुमति ले ली और अपने रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। वैकुंठवासी जय और विजय को सनकादि ऋषियों के शाप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान हुए। राजा युधिष्ठिर देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथायोग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशस्ति करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। सब तो सुखी हुए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्ज्वल राजलक्ष्मी का उत्कर्ष सहन नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी, कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल बंद, जरासंध बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञ अनुष्ठान कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाता है।